ओम सूर्याय नमः। नमस्कार भक्तगण। आज रविवार है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा आराधना करना अत्यंत फलदायी और शुभ माना जाता है। धार्मिक मत है कि सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है। रविवार को सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा करने से साधक के जीवन में बहुत सी तरक्की मिलती है। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर हो तो व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है। अगर सूर्य कमजोर हो तो साधक को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो सूर्य देव की कृपा पाने के लिए रविवार का व्रत रखना चाहिए। शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं कि रविवार का व्रत करने वाले व्यक्ति का शत्रु भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति ना हो रही हो वो रविवार का व्रत करें। ऐसा माना जाता है कि इसके प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आइए भगवान सूर्य देव का स्मरण करते हुए सुनते हैं रविवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से अर्थात सूर्य भगवान के आशीर्वाद से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता एवं दुख नहीं था। धीरे धीरे बुढ़िया माई का घर धन धान्य से भर रहा था। सूर्यदेव की कृपा से उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसके पड़ोसन उससे जलने लगी। कहते हैं ना कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन लीप न सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात में बुढ़िया माई के सपने में सूर्य भगवान आए। उन्होंने कहा, माई तुमने तो आज मुझे भोग ही नहीं लगाया और स्वयं भी भूखी प्यासी सो गई। तब बुढ़िया माई ने बताया कि कैसे उसे गोबर नहीं मिला। गोबर न मिलने के कारण उसने पूजन नहीं किया, इसलिए वह भूखी प्यासी सो गई। लेकिन बुढ़िया माई तो सूर्य भगवान की सबसे सच्ची भक्त थी। सूर्य देवता उसे ऐसे कष्ट में नहीं देख पाए। प्रातः काल सूर्योदय से पहले बुढ़िया के आंगन में एक सुंदर सी गाय बांध गए। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व जब बुढ़िया माई की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने गाय को चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई कि मैंने तो इसे गोबर नहीं दिया था और आज इसके घर में ऐसी गाय आ गई है जो सोने के गोबर दे रही है। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां लाके रख के चली गई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। भाई उसको सोने के गोबर जो मिलने लगे थे। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेज दिया।
राजा के पास जाकर पड़ोसन के पति ने राजा को बताया कि वह गाय सोने के गोबर देती है और ऐसी सुंदर गाय आपके पास होनी चाहिए। तभी राजा ने सैनिकों को बुलाकर कहा कि जाओ तुम बुढ़िया के पास से वह गाय लेकर आओ। सैनिक आए और बुढ़िया से बोले यह गाय राजा ने मंगा रखी है। बुढ़िया ने बहुत मिन्नतें की, बहुत रोई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने और वह गाय जबरदस्ती लेकर चले गए। राजा ने जब सुंदर गाय को देखा तो बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा को बुढ़िया के पास लौटा दिया और राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें, क्योंकि यह व्रत बहुत ही उत्तम है। इस व्रत को करने से सभी के घर धन धान्य से भर जाएंगे, राजतय में चारों ओर खुशहाली छा जाएगी। और ऐसा ही हुआ। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। प्रेम से बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी व्रत त्योहारों की कथा आपको आसानी से मिल सके। प्रेम से बोलिए जय माता दी।